नमस्कार साथियों, आज फिर से मैं आ गया हूं और एज प्रॉमिस्ड कि आज हम सबसे पहले रेमेडीज की बात करेंगे और कोई इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ है वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड रिनाउंड वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले डॉक्टर आनंद भारद्वाज। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम। इतने सारे एपिसोड बनाने का मुझे मौका दे रहे हैं और नहीं, ये जाने में बहुत अच्छा काम हम कर पा रहे हैं, स्पेशली आप के, क्योंकि एक जब हमारे पास ऑडियंस होती है ना, तो हम जब कोई बात कहते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। और जैसे कि मैं हर एपिसोड में देखता जा रहा हूं, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है। मैं आपके चैनल के, जब मेरी टीम काम करती है तो वो आपके चैनल पे जो पॉडकास्ट आए होते, टेलीकास्ट हुए होते, उनके नीचे से कमेंट्स उठाते हैं, क्या क्या क्वेरीज लोग पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जनता को बोलना चाहूंगा, जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि आपकी भी क्वेरी उस पॉडकास्ट पे नेक्स्ट एपिसोड में ली जाए सबसे पहले। और बहुत अच्छा एक इफेक्ट देखने को मिल रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं। एक आदमी ने मेरे को कॉल करके बताया कि सर मेरे पास एक वो आ गया था झुंझुना लेके, उसने झुंझुना वर्ड का यूज किया तो फेमस हो गया ना ये। हाँ, कि सर एक झुंझुना लेके आया था और मैंने उसको अपने गेट से वापस भगा दिया सर, और मेरे को इतनी खुशी हुई उसको वापस भगा के कि भाई तू फ्रॉड है, तू जा यहाँ से। मतलब इतना अवेयरनेस लोगों में आई है। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आपने इतना बड़ा स्टेप उठाया, और पहले भी आप ये काम करते रहते थे, बट वो और आज जो हो पा रहा है काम, बहुत डिफरेंस है उसमें। तो पहले तो उसके लिए थैंक्स। और आप जरा दो शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच कुणाल जी। मुझे दुष्यंत कुमार की दो लाइनें फिर याद आ गई। वो कहते हैं कि गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं, गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं, पेट भरकर गालियां दो, आहा भरकर बद्दुआ। इनको जो है, जो कलंक है समाज के नाम पर, इनको जितना झाड़ा जाए, जितना इनको जमीन में ठोका जाए, जितनी इनकी इंसल्ट की जाए, जितना इनका पर्दाफाश किया जाए, जितना इनको चौराहे पर खड़ा किया जाए, कपड़े उतार कर इनकी इंसल्ट की जाए, इनको उतना ही अच्छा है। अगर हम नहीं करेंगे, ब्राह्मण नहीं करेगा तो कौन करेगा? लूटने वाले तो बहुत भरे पड़े हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये जो पॉडकास्ट बन रहे हैं, मेरे तो वीडियो बहुत हैं इनके ऊपर, अच्छी तरह से इनका पर्दाफाश किया मैंने, अच्छी तरह से। और पब्लिक भी अवेयर हो रही है, बहुत से लोगों ने तो हमसे वास्तु सीख लिया। अब वो क्या होता है कि बहुत बार तो वास्तु कंसल्टेंट को पकड़ लेते हैं और बताते हैं कि ये जो आप बता रहे हो गलत बता रहे हो। उनसे अच्छा तो हमारे उनको है जो व्यूअर है, हमारे देखने वाले, आपके भी लाखों के हिसाब से आपको देखने वाले हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। अब क्या है कि जितना हम अवेयरनेस पैदा करेंगे उतना फायदा होगा। मुझे नहीं लगता कि हम जो है कितना कर पा रहे हैं, कितने सफल हो रहे हैं, लेकिन हाँ, जो रिस्पॉन्स मिल रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। और हाँ, जैसे कुणाल जी ने आपसे कहा कि आप कमेंट में डाला करो कि आपकी जो क्वेरीज होती हैं, जो मन में सवाल आता है, बड़ी ईमानदारी से लेंगे, हम बहुत दिल से लेंगे। हमारे लिए आप ही सब कुछ हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आपको किसी ने इसी तरह से लुटेरे ने आके लूटा है, कभी झुंझुना लेके आपके घर पर आया है, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर, या चक्कर लगाकर आपके अच्छे खासे नक्शे को बर्बाद करने की कोशिश की, चाहे वो आपका आर्किटेक्ट था या आपका वास्तु कंसल्टेंट था, जो लंबे प्लॉट पर गोल लगा देते हैं और प्रूव करते हैं आपके प्लॉट को नेगेटिव, ऐसे अगर कहीं फंसे हो, लूटे हो, और किसी ने आपको बेवकूफ बनाया या आपने किसी को पकड़ लिया रंगे हाथों, तो वो भी हमारी मेल पर और हमारे कमेंट्स के ऊपर जरूर डालना। उससे क्या होगा, बाकी लोगों को भी तो फायदा होगा ना, लोग जानेंगे, वो डरेंगे नहीं। क्या इनको डर लगता है कि वास्तु वाला आ गया, पता नहीं क्या नींबू मिर्ची काट कर वहां पे खून निकाल देगा, क्या कर देगा? कुछ नहीं है, ये तो सड़े गले हैं सबके सब। ये जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है, जीरो भी नहीं है। डरा मत करो कभी भी इनसे। देखा करो ना, आनंद भारद्वाज चौराहे पर खड़ा हो जाता है चट्टान बनकर, इनको निकलने नहीं देता कभी भी सामने से। डरा मत करो। सर, सबसे पहले आता है कि कोई क्लाइंट नए घर का निर्माण कराता है, आपसे नक्शा बनवाया, तो क्या उसके बाद भी, जब आपको क्लाइंट फ्री हैंड दे दे कि सर जैसे मर्जी आप मेरा घर बनाओ, क्या उसके बाद भी रेमेडीज का यूज किया जाता है घर में?
बिल्कुल भी नहीं, क्यों करेंगे? देखो ये बड़ी कर रहे हैं। बड़ी गहरी बात बताई आपने। होता क्या है कि जब मैं बीमार ही नहीं पड़ा तो दवाई क्यों खाऊं? ये तो ऐसा होगा कि हाँ जी बच्चा छोटा सा पैदा हो गया, पहले दिन से इसको ये दो दवाइयां खिला दो, वो खिला दो, ये खिला दो। जब बीमार कोई नहीं है तो दवाई क्यों खाएगा? तो अगर वास्तु कंसल्टेंट असलियत में अगर वास्तु कंसल्टेंट है तो वो जो नक्शा बनाता है, आपने फ्री हैंड दिया, आपने प्लॉट बता दिया कि साइज है। बहुत बार तो वास्तु वाले को दिखा के लेते हैं प्लॉट को, लो जी जितना आप कहेंगे वो देखो पूरी कॉलोनी कट रही है, जितना आप कहेंगे ले लेंगे। जब दिखाकर प्लॉट लिया, दिखाकर उसकी परामर्श से आपने मकान बनाया, नक्शा वैसे बनाया, घर वैसे बनाया, तो रेमेडी क्यों लगा रहे हैं? मैं बताऊं 100% घरों पे रेमेडी लगेगी। कब लगेगी? जब उसके ऊपर चक्कर लगेगा। चक्कर लगा और मुर्गा फंसा। मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, इसमें बहुत एप्रिसिएशन हुआ था। देखो भैया, अगर आपका प्लॉट वास्तु से, अगर चौरस वास्तु आपका प्लॉट है या आयताकार है, कैसा भी है, अगर वास्तु से बनाता है नक्शा कोई भी वास्तु कंसल्टेंट, और उसके दिल में छल फ्रॉड नहीं है, उसके फ्रेब नहीं है, बेईमानी उसके मन में नहीं है, तो वो नक्शा जो बनेगा बिल्कुल वास्तु से बनेगा। आपको एक पैसे की रेमेडी नहीं करनी। अगर रेमेडी करनी पड़ी, वास्तु वाला तो बेवकूफ है, इसका मतलब जिसने को एडवाइस करी है। और ये चक्कर वालों को फिर से चैलेंज, फिर से एक बार चुनौती, खुली चुनौती, बिल्कुल पूरी तरह से चैलेंज कर रहा हूं। एक भी नक्शा अगर आयताकार प्लॉट के ऊपर कोई भी चक्र बनाने वाला वास्तु से ऐसा बना दे जिसकी रेमेडी ना करनी पड़े, तो लाओ मेरे सामने, एक भी नहीं होगा। क्योंकि उनके मन के पीछे फ्रॉड चलता है। उनको हर मकान को, हर नक्शे को उल्टा बताना है, और बनाने के बाद में फिर आपको जब रेमेडी भिड़ाएगा वो बार चार्ट लगाने के बाद, तब आपकी आंखों से पानी नहीं निकलेगा, पसीने छूट जाएंगे, हवाइयां उड़ जाएंगी। तो उनके चक्कर में मत पड़ा करो। बहुत कुछ सीख लिया आपने, मेरे से भी सीखा है, कुणाल जी से भी सीखा है। जो हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, जगा रहे हैं, आपको हिला हिला के जगा रहे हैं आपको। अब भी उठ जाओ, अब तो उठ जाओ कम से कम। अब भी लुटते रहोगे, कमाल की बात है। ये अच्छा नहीं है आपके लिए, और समाज के लिए भी नहीं, संस्कार के लिए भी नहीं, और हमारे सनातन के लिए भी जहर है। एक मैंने शॉर्ट डाली थी अपने चैनल पे कपल के बेडरूम के बारे में, कि कपल का बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब एक आदमी ने नीचे मेरे से कमेंट डाला, उसमें एक शॉर्ट शेयर करी, और उसमें शॉर्ट में वो जिसकी शॉर्ट थी उसमें वो भाई साहब कह रहे थे, नैऋत्य कोण में अगर कपल रहेगा तो बीवी सामान लेके भाग जाएगी, तलाक हो जाएगा। ओहो, जरा इस पे नहीं, ये तो वास्तु वाला हो ही नहीं सकता। मैं क्लैरिटी दीजिए आप, क्योंकि नहीं, ये तो देखो वास्तु में हर ग्रंथ, हर मतलब जिसे वास्तु नहीं भी आता ना, उसे भी पता है कि मैरिड कपल साउथ वेस्ट में रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उसे भी पता है मैरिड है तो साउथ वेस्ट, दैट्स इट। यही पहला फंडा है वास्तु का। बेडरूम सबसे पहली चीज आ रही है आजकल कपल्स के लिए, हो मैरिड है नहीं है। ये वही तो नहीं है, पूछिया तो नहीं है जिसने कहा कि ईशान कोण में मैं हाँ पूछिया, वो पूछिया ही पूछ वाला ना, उसने कहा ईशान कोण में कोई लोगों को कैंसर हुआ, मैंने नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में टॉयलेट बनवाए, गंदगी रखवाई, सड़ाया उसको, गंदा किया, और मैंने डस्टबिन फेंका और उसका तो कैंसर ठीक कर दिया। वही तो नहीं है कहीं। हाँ, मुझे तो वही लग रहा है यूसी का, क्योंकि हर जितनी उल्टी बातें, जितने घटियापन, जितना जो है नीचता, और जितना भी सड़ा हुआ काम जो कर रखा है वो उस पूछिए ने कर रखा है। जो वो कहता है कि मेरी चोटी है, चोटी नहीं है उसकी ना, उसका तो भैया वो कुछ पूछ है पीछे लगी हुई। चोटी तो होता है ब्रह्म से निकलती है, मैंने बोला था आपको पहले भी, जिसको हम कहते हैं शिखा। बहुत जरूरी होती है, बहुत अच्छी होती है, और वो जो है वो कनेक्टिविटी होती है एक तरह से कॉस्मिक एनर्जी से। खैर लंबा इतिहास होगा उसका। वो जो पीछे कुछ टांग लेता है ना, वो सफेद बालों वाला, वो पूंछ है, वो शिखा नहीं है। वो तो शिखा का अपमान कर रहा है, सनातन का अपमान कर रहा है। ये वही व्यक्ति है। मैं आपकी बात से समझ गया था। आप कुछ भी उल्टा बोलो, आप वास्तु के बारे में सुनो, आप कुछ भी उल्टा बोलो, गंदा बोलो, सड़ा बोलो, मैं समझ जाऊंगा कि एकमात्र वही व्यक्ति है जिसने वास्तु शास्त्र का दिवाला निकाल रखा है, और अपने 4 पैसों के लालच में उसने हमारे शास्त्रों को खराब कर दिया। और आपको बताएं, मुझे किसी ने फोन भी किया था, उसने उसको झाड़ भी लगाई थी, बुलाया था उसने इसको यहीं यूपी के एक जगह पर, नाम नहीं बताऊंगा, ज्यादा बताना अच्छा नहीं रहता। उसने बुलाया, और जो उसने बताया पूछ वाले ने कहा भाई साहब ये दिखा दो कहां लिखा हुआ है, या तो लिखा हुआ दिखा दो, या प्रूव कर दो, या साइंटिफिकली दिखा दो कहीं पर। वो दिखा ही नहीं पाया। फिर उसने जो उसकी झाड़ पिलाई, खुद तो कम पिलाई, उसका जो है
उसके फादर वहां पर थे, ओल्ड एज पर्सन थे, उनको भी सब पता था कितना फ्रॉड कर रहा है। उन्होंने उसको खरी खोटी सुनाई और आपको बताएं शायद चाय तो जरूर पिलाई होगी, बस उसके बाद उन्हें कुछ नहीं पिलाया। फिर झाड़ पिलाई, बढ़िया करके झाड़ पिलाई और खूब उनको जो है ये हालत खराब करके वहां से भगा दिया। फीस भी नहीं दी, जो एडवांस उसने 5,000 रुपए अकाउंट में जमा करवाए थे बस वही रहेगा उसके पास में, और वो भी तो लूट मार के हुए ना। मैं समझ गया। कहते हैं कि फाइल कोर्ट केस अगर कोई चल रहा है किसी का, फाइल को खड़ा करके रखोगे तो कोर्ट केस जल्दी चलेगा, चलता रहेगा, मतलब अच्छा खड़ा हुआ है, पैरों पे है। ये जुगाड़बाज है ना ये। और फाइल अगर आपने लिटा के रख दी तो समझो। अच्छा इनको कहीं जैसे रामलीला में मस्खरे होते हैं ना, जैसे होते हैं जोकर होता है, शुरू में आते हैं मजाक करने हंसाने के लिए, ये मेरे ख्याल से पहले वही काम करता था। ये शुरू में टाइम पास करने के लिए पीछे पर्दे के पीछे सीन तैयार हो रहा है, उतने लोगों को हंसा लिया, या सर्कस के अंदर जो उल्टे पुल्टे लटक गए, कपड़े फेंक दिए, ये मेरे ख्याल से वो काम करता था। क्या और इसको होता है? नहीं होता। देखो वो जो व्यक्ति है ना, उसके अभी 6 महीने साल से दर्शन होने शुरू हुए, पहले कभी वास्तु की दुनिया में दूर दूर तक नजर नहीं आया, और अब तो क्लेम करता है। आपने पहचान लिया कि किसकी बात? मैं पहचान दे। देखो अब आप कुछ भी उल्टा बोलोगे कि ऐसा किसी ने बोला, वास्तु की जो है बिल्कुल खराब बोला, कचड़ा बोला, कबाड़ बोला, मैं बिल्कुल, मुझे सोचना ही नहीं, और आपको भी नहीं सोचना, समझ जाओगे आप किसने बोला होगा। इसमें क्या है, ये तो पता है कि हाँ जो उल्टा बोला तो सनसनी के खिलाड़ी ने बोला, और तो कोई बोलने वाला भी नहीं है, और उसको पता चल रहा होगा कि कितने वो उल्टे जाए गलत एपिसोड बना चुका है, वापिस भी नहीं ले पाएगा। उसके गले में हड्डी बन के फंस गया, हड्डा बन के फंस गया है, वापिस नहीं ले पाएगा। और उसका पॉडकास्ट किया, वो जो पॉडकास्ट किया वो भी फ्रॉडकास्ट किया, वो भी पैसे, चलो उसको पैसे कमाने हैं, पर कम से कम कुछ गलत बात सुनता है किसी के मुंह से। अब हमारी टीम है ना, ये 12-13 लोग सामने बैठे ना, लाइटमैन भी है, कैमरामैन भी है, आपके इतने सारे लोग हैं, हम कुछ गलत बोले तो हमें रोकते ना बीच में कि सर यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत हो रही है आपने, या ये वर्ड गलत बोल रहा है, रोक लेते हैं बीच में। वो तो पूरा उल्टा बोल रहा है, और जो फ्रॉडकास्ट किया वो आराम से डाइजेस्ट कर रहा है, हजम कर रहा है। कमाल की बात है यार। ठीक है पैसा कमाओ भैया, बहुत अच्छी बात है, आपका प्रोफेशन है, पर कम से कम गलत बातों को, पति अलग अलग सोए, पत्नी वहां जाके सोए, और वो हजम कर रहा है, वो आराम से सुन रहा है इस बात को बैठकर। मतलब मैं क्या बोलूं उसके लिए, चलिए उसकी मर्जी, उसकी अगर रोजी रोटी वो भी ऐसे कमाता तो थोड़ा सा ना रेमेडीज की बात करेंगे। रेमेडी का प्रॉमिस किया था। बहुत सारी लोगों के कमेंट्स आते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो अंधविश्वास फैला रखा है लोगों ने, ईशान कोण में आपने कदम रखा और आप बर्बाद। ईशान कोण में टॉयलेट आ गया तो तुम बर्बाद हो जाओगे, ईशान कोण में स्टेयरकेस आ गई तो तुम बर्बाद हो जाओगे। और चक्रजीवी, स्पेशली चक्रजीवी ये बात बोलते हैं कि उत्तर दिशा में, ईशान कोण में या पूर्व दिशा में अगर स्टेयरकेस आप बना रहे हो, स्टेयरकेस अगर आपको बनानी है तो एंटी क्लॉकवाइज आएगी। तो ये दो बात आप पहले बताइए, स्टेयरकेस क्या नॉर्थ ईस्ट में बन सकती है या उत्तर में या पूर्व में बन सकती है या नहीं? नहीं बन सकती, बिल्कुल नहीं बन सकती। देखिए ऐसा होता ना, वास्तु के हवा की बातें नहीं है, इसमें हर चीज के पीछे लॉजिक है। आप वास्तु को जो है, ठीक है धर्म शास्त्र पढ़ो कोई बात नहीं है, लेकिन जब मेरे सामने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, और आप भी मेरे साथ में देखा, कई बार मैंने मंच साझा किया आपने, हमारे सामने जो है 400-500 लोग बैठे होते हैं। बहुत बार तो, पिछली बार तो हम कॉलेज में गए थे, वो सब के सब साइंस स्कॉलर थे वो, और वो साइंस का कॉलेज था, वहां BSc MSc के लोग हमारे सामने बैठे हुए थे, जो उन्होंने हमसे फैक्ट पूछे कि सब इसका जो है बता दें साइंटिफिक लॉजिक। 6-7 बातें पूछी थी, याद है, उनका सबका हमने जो है लॉजिकल जवाब दिया था। और ये जो सीढ़ी वाली बात है, इसका जवाब आपने भी दिया था, साइंटिफिक दिया था। उसके बाद कितनी देर तालियां बजी थी, बजती नहीं थी, रुकी नहीं थी तालियां। तो मैं तो हमेशा कहता हूं ना कि कुछ इस शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, कुछ इस शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। वो साइंस स्कॉलर तो मंत्र मुग्ध हो गए थे हमारी बातों के ऊपर। हमने ये नहीं कहा यहाँ से यम आएंगे, राक्षस आएंगे, देवता आके आशीर्वाद देंगे, नहीं, हमने सिर्फ साइंस की बातें की, लॉजिक समझा दिया हमने। क्यों नहीं? यही तो है विज्ञान, यही साइंस है। क्या एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस चलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं चलती। बड़ी सीधी सी बात है, जब हम चढ़ते हैं सीढ़ी के ऊपर तो 90%, 95%, 99% लोग जो है राइट हैंड का यूज करते हैं। ऊपर चढ़ते हैं, हमें पावर चाहिए, ताकत चाहिए, ताकत हमें मिलती है तब जब रेलिंग हमारे हाथ में होगी, राइट हैंड साइड में होगी। तो राइट हैंड साइड में कब होगी, जब सीढ़ी हमारी क्लॉकवाइज घूमेगी। एंटी क्लॉक जो सीढ़ी होती है उसमें तो रेलिंग आपके उल्टे हाथ पे आएगी नहीं। बन जाए किसी की घर में बन रही हो स्टेयरकेस उत्तर में, पूर्व में, ईशान कोण की तरफ, क्या उसको उपाय करना चाहिए कि उसको नुकसान ना? नहीं, देखिए ऐसा है कि बड़ा आसान तरीका होता है, क्योंकि चेंज करना हर एक के लिए नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, सीढ़ी है ना, देखिए पहले तो समझो सीढ़ी गलत क्यों।
सीढ़ी इसलिए गलत क्योंकि सीढ़ी जो है, स्टेयरकेस इज द हैवीएस्ट स्ट्रक्चर। किसी भी जगह पर कहीं पर भी नंबर 1 तो ब्लॉक करता है एनर्जी को, क्योंकि आरसीसी की बनी होती है, एनर्जी बंद करेगा, हवा बंद करेगा, लाइट बंद करेगा, सब कुछ बंद करेगा और अपना वजन क्रिएट कर देगा। और ईशान कोण जो है सबसे हल्का होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, खाली होना चाहिए, प्रकाशमान होना चाहिए। अगर आपकी सीढ़ी वहां बनी है तो हाँ एक है वो महा है कुछ, वास्तु की दुनिया का महा है कुछ, उसका क्या हाल हुआ पड़ा, मुरब्बा बना पड़ा, वो आपको पता है, दुनिया को पता है। उसने कह दिया था जुगाड़ के एंटी क्लॉक बना दो ईशान कोण में, गलत कहा, कोई लॉजिक नहीं उसके पीछे। और वो कहता है कि पेच है, स्क्रू है, ये जैसे स्क्रू खोल के, अरे भैया पेचकस लगा दो ना उसके ऊपर, ठोक दो तभी तो घूमेगा वो, पेचकस तो तुम लगाए नहीं उसके ऊपर, और कह रहे स्क्रू है। सब की सब फालतू की बातें हैं। लोग बेवकूफ बनने को तैयार और ये बनाने को तैयार, मत बनाया करो। सीढ़ी कभी भी नॉर्थ ईस्ट में अगर बनानी पड़ती है मजबूरी में, जैसे आपने कहा, तो उसको लाइट वेटेड बनाओ, क्रॉस उसके अंदर हवा जाए, जैसे लकड़ी की होती है, एमएस की होती है, एसएस की होती है, ग्लास की बनाओ, तब बनाओ जब मजबूरी हो बहुत बड़ी, क्योंकि वेट तो उसका आएगा ना वहां से। बनेगी क्लॉकवाइज, बनेगी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक नहीं बनेगी, किसी हालत में नहीं बनेगी। ये कोई तरीका उसका नहीं है, जिसने बताया उसने सिर्फ घुमा दिया कि हाँ ऐसे कर दो, बचाने का तरीका। इन डायरेक्शंस में अगर किसी का टॉयलेट बन रहा हो तब क्या रेमेडी कर सकता है? टॉयलेट अगर बना है तो टॉयलेट में नंबर 1 तो सफाई। पहली बात तो ये शौचालय नहीं है, ये वो शौचालय नहीं है कि जो टॉयलेट के ऊपर आकर एक के ऊपर एक लोग कर दिया करते थे, गंदगी होती थी, सड़ती थी, उसके बाद स्वीपर आता था या आती थी, वो उसके बाद टोकरे में भर के ले जाया करते थे। ये वो शौचालय नहीं है। दूसरी बात, शौचालय घर में बने इसका कहीं शास्त्रों में भी कोई ऐसा खास जिक्र नहीं है। इंडिकेशन थोड़ा सा है कि यहां से आप जाए विष्ठा निकाल सकते हैं। अब ये जो टॉयलेट बनाते हैं ईशान कोण के अंदर, पहली बात वहां पे सफाई रहे, डबल फ्लश कर दो, दरवाजा हमेशा उसका बंद रखो, एग्जॉस्ट वहां पे चला के रखो, और वहां पे कोई अच्छी कोई ऐसी परफ्यूम आपके पास में हो या कुछ इंडोर प्लांट्स होते हैं वो वहां पे लगा के रखो, और मस्ती से जियो, मस्ती से जियो। कुछ वहां पर आपको ऐसा नहीं करना कि वहां पर आपने कुछ पिरामिड चिपका दिए ला करके, और कुछ वास्तु वाले ने दिया, रॉड चल रही है आजकल, पैसिफायर रॉड चल रही है। मैं विजिट किया था, वहां पे हर डोर के बाहर ना वो खड्डा था दोनों साइड्स में, तो मैंने उनसे पूछा ये क्यों है, और हर मतलब बड़ा और सा लग रहा है, हर दरवाजे के बाहर खड्डा है। तो उन्होंने बताया सर इसके अंदर ना आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने ना कचरा निकाला, उसमें रोज क्योंकि कचरा भरता रहता है, वो कचरा निकाला तो उसके अंदर ना ऐसे 2 वो खड़े थे, रॉड खड़ी हुई थी, और उसके ऊपर एक छोटा सा पिरामिड लगा हुआ था। तो उनका सर ये ना डोर पैसिफायर है। ओहो, ये डोर पैसिफायर है, इसका मतलब इस कमरे की जो एनर्जी है वो बैलेंस करिए वास्तु वाले ने रॉड्स लगा के पॉजिटिव। अब वो एनर्जी इस डोर से बाहर ना चली जाए तो डोर पैसिफायर लगा दिया कि अगर बाहर से कोई नेगेटिव एनर्जी अंदर आएगी तो भी वो रोकेगा, और जो पॉजिटिव एनर्जी अंदर है उसको वो बाहर नहीं जाने देगा। और वो ओपन करके रखने हैं। हर 1 महीने में मैं इस खड्डे की सफाई कराता हूँ, सारे खड्डों की, क्योंकि इसमें हर पूरा मतलब झाड़ू लगती है तो वो कचरा उसमें भी जाता है थोड़ा थोड़ा। वैसे तो काम वाली को हमने बोला है बचा के झाड़ू मारे, बट वो उसके अंदर कुछ ना कुछ गिरता रहता है। अब खड्डा है तो गिरेगा, इतने खड्डे थे, और उसके अंदर बीच में वो डोर पैसिफायर खड़े कर रखे थे उन्होंने। क्या ये रेमेडीज काम करती हैं? नहीं, देखो ऐसा है कि जब मैंने तो पहले भी कहा था कि आप लोग बेवकूफ बनने को तैयार और ये लोग बनाने को तैयार। आप उनसे पूछते भी नहीं कि ये दिखा दो किसी शास्त्र में। वो यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर से उन्होंने कहते सर उन्होंने स्कैन करके दिखाया कि ये देखो, पहले जब वो डोर पैसिफायर नहीं लगाया था तो उन्होंने स्कैन करके दिखाया, वो स्कैनर ऐसे खुल गया कि ये देखो यहाँ से कितनी नेगेटिविटी आ रही है। फिर उन्होंने दोनों साइड डोर पैसिफायर रखे, 2 वो अपने साथ लाए थे सारी रेमेडी, तो उन्होंने वो डोर पैसिफायर रखे और फिर उन्होंने दिखाया दोबारा उस यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर से, फिर वो ऐसे हो गया बंद, वो हल्का सा ऐसे था वो ऐसे हो गया। नहीं, वो ऑरा स्कैनर वाले जो है ना, वो तो आपको पता है उसमें भी 3-4 कई तरह के क्लासेस हैं। वो जुलूस निकलवाते हैं। हाँ, एक कहता है जब ये बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव होगा, दूसरा कहता नहीं जब बाहर आएगा तो ये नेगेटिव होगा। अपनी अपनी कहानी, एक इसको ऐसे झुंझुना के लेके घुमा रहा है, एक हाथ से घुमा देता है तो सबके सब मेले में घुमा रहा है, मेले में जैसे वो जो है ना फटफटी घुमा रहा हो। ये तरह तरह से देखो, मैं आपको बताऊं कि आपने बोला पैसिफायर, क्या होता है कि एक शब्द आपने सुना होगा जिसे कहते हैं गोली देना। हाँ। इसने उसको गोली दी। गोली क्या करती है, उसके मुंह में दी जाती है। छोटे बच्चों के मुंह में एक वो दिया जाता है पैसिफायर, हाँ, कि ये जो है ना ये अपनी बोलती बंद रखे। तो ये जो पैसिफायर लगाया ना, उनके बजाय मुंह में डालने के उन्होंने बाथरूम में लगा दिया कि ये चुपचाप बैठा रहेगा। तो ये पैसिफायर जो है ना, जिसे बोलना चाहिए मुंह में उसके वो लगा दिया, घुसेड़ दिया। यार ये क्या है कि मतलब क्या करें, मतलब ये बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाने वाला तरीका है। और भोली भाली जनता, जो गरीब आदमी, देखो गरीब आदमी तो छोड़ो, कोई बात नहीं, अमीर भी होगा,
लेकिन कोई मुसीबत में होगा, समस्या में होगा, परेशानी में होगा, तभी तो वास्तु वाले को बुलाएगा। आज तक कभी किसी ऐसे व्यक्ति ने मुझे नहीं बुलाया कि डॉक्टर भारद्वाज जी आ जाओ, जिंदगी के मजे आ रहे हैं, मेरा बेटा कमिश्नर बन गया, पैसे की कमी नहीं है, खूब घूमते हैं दुनिया में, हेल्थ प्रॉब्लम कोई नहीं, हमें मजा ही मजा, जिंदगी हमारी सबसे बढ़िया, आ जाओ हमारा वास्तु करने के लिए। आज तक एक भी ऐसे बंदे नहीं। हाँ, नया घर बनाते हैं तो उसके लिए बुलाते रहते हैं, जब समस्या होती तभी तो बुलाते हैं। एक समस्या में घिरे हुए आदमी को, यानी एक तरह से ये सोचो कि मुर्दे के ऊपर जो है आप बैठ करके रोटी खा रहे हो, कमाल की बात है, शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। और ये जितने भी यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले, पहले थोड़ा सा पर्दा करता था मैं 2-4 को बख्श दिया करता था, अब तो एक भी बख्शने के काबिल नहीं है, क्योंकि इन सब में होड़ लग गई है। जो जितना उल्लू बनाएगा कस्टमर को उतना ज्यादा कमाएगा। तो ये जो यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले, पैसिफायर लगाने वाले, ये सब के सब मेरे हिसाब से, अगर मैं ये कह दूं ना कि 100%, ठीक है, मानते बुरा मान जाए, मेरा क्या ले लेंगे, मैं तो परवाह नहीं करता हूं। मैं तो आपको बताऊं, मैं तो चट्टान हूं पूरी तरह से, और इन सब के ऊपर वो प्रहार करता हूं कि चीखें मारते मारते भागते हैं 1-1 किलोमीटर तक। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए। कॉर्नर के मकान के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं। पहले कहते थे, मतलब जब वास्तु थोड़ा सा कम चलन में था, तो कहते थे कॉर्नर के मकान प्रीमियम रेट पे बिकते हैं, और अब वास्तु वाले बहुत सारे हैं, स्पेशली चक्रजीवी है, जो कहते हैं कि कॉर्नर के मकान तो लेना ही नहीं चाहिए, कॉर्नर का मकान, कि कॉर्नर के मकान सबसे गंदे होते हैं। अब एक जो चक्रजीवी नहीं है, ये जो स्कैनर लेके झुंझुना लेके घूम रहे हैं, वो कहते हैं बीच का मकान नेगेटिव है। जैसे आपका कोई ईस्ट फेसिंग मकान है, तो ना तो उसमें नॉर्थ से एनर्जी आ रही, ना उसमें साउथ से एनर्जी आ रही, ना उसमें वेस्ट से एनर्जी आती। कई बार पीछे मकान लगते हुए होता है, कई बार सर्विस लेन मिल जाती है, तो वो कहते हैं नॉर्थ और साउथ से एनर्जी नहीं आ रही, मकान कैसे ले सकते हो आप, ये आपको सिर्फ ईस्ट खुला हुआ मिल रहा है, एक ही दिशा खुली मिल रही है। तो कॉर्नर का मकान भी बर्बाद हो गया, बीच का मकान भी बर्बाद हो गया, तो क्या करें, मकान ले कि ना ले? नहीं, कोई मकान बर्बाद नहीं हुआ, सिर्फ हमारी वीडियो देख लिया करो भैया, अगर आपको जीना है तो। ये जितने भी है ना, ये एक एक करके, मैं आपको बता दूं एक बात, ये वो दिन दूर नहीं है जब वो आपको भी नेगेटिव बता देंगे कि आप ही नेगेटिव हो। और आपको बताएं, एक यूनिवर्सल और स्कैनर, अभी थोड़े दिन पहले केस आया था, उसने कहा कि मकान पॉजिटिव है, आपको खुद अपने अंदर रेमेडी करनी है। तो उसने पूछा जी मेरे को क्या रेमेडी करनी है? उसने बोला ये हीरे की अंगूठी है, पहले तो ये पहनो अपने पहली फिंगर में, दूसरी में मैं पता नहीं क्या लाल रंग का नग दे रहा हूँ, और आपको थंब में कुछ और पहनना है, गले में ये ताबीज में आपको दे रहा हूँ वो पहनना है। अलग अलग तरीके की उसको बेचारे को चीजें बता दी, क्योंकि उसके मकान में कोई वास्तु डिफेक्ट नहीं मिला। यहां तक पहुंच गए हैं। नहीं, ये देखो, ये रिश्ते खराब कराएंगे। अगर इसने कह दिया कि आपकी बीवी नेगेटिव है, या बीवी से कह दिया आपका हस्बैंड नेगेटिव है, छोड़ दो उसको, जैसे प्लॉट को छोड़ दो, ये तो समाज के नाम पर बहुत बड़े कलंक है। मुझे लग रहा है बहुत बड़े कलंक है, समाज के लिए बीमारी है, ये बहुत बड़ी, ये घुन है, ये जहर है समाज के लिए। ये जितने भी झुंझुने वाले सबके सब, जिनके पास कोई लॉजिक नहीं होता और वो झुंझुने से ही प्रूव कर देते हैं कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये तो समाज के नाम पे कलंक है। पता नहीं कैसे इनके जो है, इनका परिवार कैसे इस पैसे की, हराम का पैसा होता है, मैं सही शब्द बताऊं, हराम के पैसे को कैसे हजम कर जाते हैं और कैसे ये जो है इसको डाइजेस्ट करते हैं, ये समझ में बात नहीं आती। पर ये अच्छा नहीं है। देखो, छोटी छोटी रेमेडी, अभी आपने कहा था कि उसके लिए पूछा था, सीढ़ी के लिए, मुझे याद आ गई फिर से अभी बात। सीढ़ी की रेमेडी के लिए नंबर 1 हल्की बना लो, नंबर 2 वहां पे कोई विंडो हो तो उसको खोल लो, कोई एरोमा लगाओ, अच्छी एरोमा लगाओ ताकि वहां पे सफोकेशन ना हो, लाइट वहां पर लगाओ, और साथ में सफाई रखो वहां पर। देखिए, डीक्लटर करना, सफाई रखना हर जगह पर, हल्का रखना, खाली रखना, कपूर से भी ठीक कर लेते हैं हम लोग, ये सब का सब करना, ये सबसे अच्छी रेमेडी होती है, बजाय इसके कि वहां पर जो है आप कोई पैसिफायर लगाओ या कोई घंटियां लगाओ वहां पर नीचे, और 50 तरह की चीजें मिल रही हैं, पिरामिड मिल रहे हैं प्लास्टिक के लगे हुए, टोपले बोलते हैं उनको, वो लगा रहे हैं टोपले लोग। ये मत लगाओ, कम से कम दिमाग तो इस्तेमाल कर लो आप, कम से कम पूछ तो लो वास्तु वाले से कि भैया इसके पीछे लॉजिक क्या है, समझा तो दे कम से कम। बस यही दुख मुझे हमेशा होता है कि आप लोग पूछते नहीं, उनके पीछे पड़ जाया करो, उनके गले आ जाया करो, उनका जीना भारी कर दिया करो, उनसे पूछा करो कि इसको प्रूव करो, नहीं कर सकते तो जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से। आप ऐसे इतनी हिम्मत तो लाओ कम से कम, इतनी हिम्मत मेरे में, मैं अकेला इतनी हिम्मत कर रहा हूं, कुणाल जी इतनी हिम्मत कर रहे हैं, आप लोग भी तो करो ना, हमारे साथ जुड़ो आप लोग भी, बिल्कुल ऐसा ही किया करो। इन सबका घर में घुसना, इन सबका ये वहम पैदा करना, अंधविश्वास पैदा करना, वास्तु के नाम पर रेमेडी बेचना, इसको कंट्रोल करना आपके हाथ में है। तो सब प्लॉट्स का बताओ, कौन सा नेगेटिव होता है, कौन सा पॉजिटिव होता है? हर प्लॉट पॉजिटिव है, कोई प्लॉट नेगेटिव नहीं है।
अगर नेगेटिव प्लॉट जिसको कहते हैं साउथ फेसिंग, वेस्ट फेसिंग है, साउथ वेस्ट फेसिंग है, वहां पर जाए थोड़ी सी ब्लॉकेज कर दो। ऐसे ढंग से अपने मकान को बना लो कि उसमें कोई वास्तु, हर दिशा ठीक होती है। और हमने बताया बहुत बार कि फीलिंग भी आती है, कभी कभी कोई प्लॉट नेगेटिव होते हैं वहां पे जाके नेगेटिव फीलिंग आती है। ठीक है, हम लोग सेंसर से भी चेक कर लेते हैं, बहुत तरीके होते हैं, लेकिन वहां पर नेगेटिव फीलिंग आती है अगर नेगेटिव प्लॉट होगा तो। लेकिन ये मान के चलना, फेसिंग का कोई चक्कर नहीं, फेसिंग का कोई चक्कर नहीं, हर फेसिंग में कहीं की भी फेसिंग हो, देखो संसार बना हुआ है, 25% फेसिंग हर जगह पर है, पूरे दुनिया में है ना। अब ये क्या है, अगर साउथ फेसिंग का फंडा इतना होता तो जितने भी पहाड़ है, हिल स्टेशन है, वहां पे अभी मान के चलिए कि 90% घर जो है साउथ फेसिंग है, और साउथ में गड्ढा है, साउथ ही सबसे गहरा है, साउथ में गड्ढा है। तो यार देखिए, और जो नदियां ऊपर से आती हैं वो भी वहीं नीचे पहुंच जाती हैं, सारी नदियां नीचे बह रही हैं। ये सब चीजें ऐसे नहीं हुआ करती। वास्तु जो है एक रहने का तरीका है, जीने का तरीका है। वास्तु इज नथिंग बट लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। हम जैसे सिद्धांत बताते हैं, आसान आसान तरीके बताते हैं, वैसे कर बनाओ। आप तो पैसे बनाकर भी दिखाते हो कि यहाँ पर ये बनाओ, यहाँ पर देख लो ना। ये हमारी, अगर आपने जो है 100-200 वीडियो देख लो तो पूरा घर आसानी से बना लो। और हाँ, एक बात आपको बता दूं मैं, ये जो कॉर्नर वाली बात कह रहे थे ना, कॉर्नर वाला प्लॉट नेगेटिव नहीं हुआ करता। ये जहां बैठे हो ना, ये जो मेरा स्टूडियो, ये भी, और मेरा घर, मेरा फार्म हाउस, मेरा जो दूसरे ऑफिस है वो भी मेरे सबके सब कॉर्नर के हैं। देखो ध्यान से नोट करो, मैं जो भी जगह लेता हूँ हमेशा कॉर्नर की जगह लेता हूँ, यहाँ तक कि मैं साउथ वेस्ट फेसिंग भी ले लेता हूँ, लिया और उसके बाद में वास्तु से बनाया, कभी कोई संकट नहीं आया। तो आपने क्या करना है कि ये मत सोचा करो कि मतलब ये नेगेटिव वो नेगेटिव, कोई भी प्लॉट लो लेकिन दिखा लो वास्तु वाले को, क्योंकि उसमें खतरा क्या होता है, कई बार प्लॉट ले तो लेते हैं लेकिन वो घटे बड़े होते हैं, ये कोना भागा हुआ ये है, फिर हम कहते हैं काट के पड़ोसी को दे दो या यहाँ पे कुछ और लगा दो, वो कई बार जो है जगह की आपकी वेस्टेज होती है। तो ठीक ठाक प्लॉट लो, और अगर आप बिल्डर हैं तो अच्छे प्लॉट काटो, सीधे सीधे प्लॉट काटो, कार्डिनल प्लॉट काटो, ताकि रहने वाला कम से कम सुखी तो हो। भारत की विद्या है ये। धन्यवाद दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर से आप सभी लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपके कोई अगर कमेंट्स है, कोई क्वेरीज है तो नीचे जरूर पोस्ट करें, ताकि हम अगले एपिसोड में उनको ले पाए। हम हर एपिसोड में ट्राई करते हैं, जितने भी पहले एपिसोड्स में कमेंट्स आए हैं, क्वेरीज आई हैं, उन सबको आंसर करें। और ये सारी क्वेरीज वही हैं जो आप सभी लोग हमारे पास भेजते हैं, और हम इनको पॉडकास्ट के माध्यम से आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला पॉडकास्ट जो इससे भी ज्यादा अच्छा होने वाला है कहीं आपसे मिस ना हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।